हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट सेगमेंट है। इसमें मैं एक और क्वेश्चन लिया हूँ। ये क्वेश्चन आपसे सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया है मेंस में। आपके पास वी ऑफ टी सिग्नल ये गिवन है भी फाइन। आपको बोला गया था इसका डेरिवेटिव वेवफॉर्म बनाइए। हाँ जी, क्या बनाइए? इसका डेरिवेटिव वेवफॉर्म। फाइन, इसका डिफरेंशिएशन करके वेवफॉर्म बनाइए, क्या बनेगा? लेट्स स्टार्ट दिस। फाइन, इसको करने के बहुत सारे मेथड है, मैंने आपको पहले बताया। फाइन, देखो सबसे पहले अगर मैं इसको सेगमेंट में डिवाइड कर दूं, हाँ जी, अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं, ये कौन सा सेगमेंट है? भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। तो इसके लिए इक्वेशन बना दूं, अगर मैं इसके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में, मैं सिर्फ पॉइंट्स के बीच की बात कर रहा हूं, तो इसका स्लोप कितना आएगा? 2। हाँ जी, स्लोप कितना आएगा इसका? 2। यू कैन सी हेयर। फाइन, देखो ध्यान से सुनना एक बात को, मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। इसका स्लोप कितना आएगा बताइए? 2। अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बना दूं, क्या बनेगा? 2t बनेगा इक्वेशन की, नहीं बनेगा? टेल मी। अब अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं, ये कांस्टेंट है, कितने पे कांस्टेंट है? 2 पे। फाइन, और सडनली मैं देखता हूं, देखो इसको ध्यान से सुनना यार, इसको यहां जाना था, इसको इधर जाना चाहिए था, बट सडनली आपका ये राइज हो रहा है, तो ये स्टेप आ रहा है एक, कितने का स्टेप आ रहा है बताइए? 1 यूनिट का। हाँ जी, 2 से कहां जा रहा है? 3। और ये कौन सा स्टेप है? सडन चेंज हो रहा है। सडन चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेप से। फाइन, अब देखो यहाँ पे समझना है हमको, अब ये स्टेप ऐसे जाता, बिकॉज ये तो यहाँ पे ये लेवल अचीव कर चुका होता, ये ऐसे ही जाता, बट नहीं, हमने उसको फॉल करवाया। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या चेंज करा? स्लोप। स्लोप ऐड करा होगा ना यहाँ पे, हम इस तरह से कह सकते हैं। फिर देखो, हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे चलता जाता, हमने यहाँ पे क्या करा होगा? ऑपोजिट अमाउंट का स्लोप, तब जाके वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ये चलना स्टार्ट कर दी इस पे। अब यहाँ पे फिर से ये अपना इसी डायरेक्शन को लेता, आगे चलता जाता, फिर आपने यहाँ पे फॉल कर दिया, रैंप ऐड कर दिया, स्लोप ऐड कर दिया। फाइन, अगेन फिर ये कहाँ चलता जाता बॉस? इनफाइनाइट चलता जाता। आपने यहाँ पे कोई स्लोप ऐड किया होगा, तब जाके ये ऐसे बना होगा, बट अब ये ऐसे नहीं रह रहा, ये इधर जा रहा है। इसका मतलब ये जितना लेवल था इतना आपने यहाँ पे क्या दे दिया? स्टेप चेंज दे दिया ना, अदरवाइज तो ये ऐसे रहता। ध्यान से समझना इस चीज को। फाइन, तो यहां से मैं क्या समझा? देखो सबसे पहले मैं कन्फिगर करूंगा चेंजेस कहां कहां है। सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं, इस पॉइंट पे कौन सा चेंज है? ओनली स्लोप चेंज हो रहा है इस पे। हाँ जी, यहाँ पे स्लोप ऐड हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे बताइए भी, 1 पॉइंट पे यहां भी स्लोप ऐड हो गया। हाँ जी, क्या ऐड हो गया? स्लोप ऐड हुआ, तभी तो मेरा ये कहां जा रहा था बताइए? इसको इधर जाना था, देखो ये इधर जाता ना बॉस। मैं यार बहुत टाइम से डिस्कस कर रहा हूं, बट आपने यहाँ पे एक नेगेटिव स्लोप ऐड किया होगा, तब जाके इधर आया आपके पास। फाइन, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं इस पॉइंट पे क्या ऐड हो रहा है? इसमें दो चीजें ऐड हो रही है। अब यही मेन पॉइंट है यहाँ पे। देखो एक तो स्टेप हो रहा है, हाँ जी, स्टेप ऐड हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है? प्लस स्लोप भी ऐड हो रहा है। बिकॉज स्टेप के बाद देखो, अगर खाली स्टेप ऐड होता तो इस तरह से जाता, बट वो नीचे फॉल कर रहा है, तो आपने स्लोप भी ऐड किया यहाँ पे। फाइन, अब अगर मैं आपसे 4 पे पूछूं, 4 पे क्या ऐड हो रहा है बताओ? देखो ये नीचे को जाता है इस तरह से, बट आपने कांस्टेंट कर दिया लाइन को, इसका मतलब यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? स्लोप ऐड हो रहा है। हाँ जी, क्या ऐड हो रहा है? स्लोप ऐड हो रहा है। फाइन, अब यहाँ पे फिर 5 पे ये इधर जाता, बट आपने नीचे खींच लिया, फिर क्या ऐड हो रहा है? अभी यहाँ पे स्लोप ऐड हो रहा है, राइट। अब आइए भी 7 पे देखो, सबसे पहले ये इधर जाता, फिर आपने इसको ये कर दिया, ये कैसे हुआ होगा? इतने अमाउंट का स्लोप ऐड करके, जितने का ये उतने का ऑपोजिट स्लोप ऐड कर दो, स्लोप भी ऐड हो रहा है। अब स्लोप ऐड करके ये इधर जाता, बट मेरे पास एक्चुअल कर्व कहाँ है? देखो इधर जा रहा है, इसका मतलब प्लस आपने क्या कर दिया? स्टेप ऐड कर दिया। हाँ जी, क्या ऐड कर दिया? स्टेप ऐड कर दिया। सबसे पहले देखो, जब भी आपने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म आए, आपको ये समझ आना चाहिए कि उसमें कौन कौन से पॉइंट पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। फाइन, देखो यूजुअली जो स्टेप चेंजेस होती है ना, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना है यहाँ पे। फाइन, अब देखो आगे चलते हैं। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, इसका मेरे पास इक्वेशन कितना आ गया? 2t, सही है। अब अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, ये तो कांस्टेंट ही है, इसका क्या इक्वेशन बनाना है? ये 2 वैल्यू ले रहा है 1 से 2 के बीच में। अब यहां पे स्टेप चेंज हो रहा है, मैंने आपको बताया। अब इसका इक्वेशन हम बनाएंगे कितना? -t+5 निकाल सकते हैं, मैंने बहुत बार अभी डिस्कस किया, अब मैं यहां पे नहीं करूंगा। फाइन, अब ये फिर से कांस्टेंट हो गया, और इस लाइन का फिर से इक्वेशन कितना आ गया? -t+6, राइट।
अब ये आपके पास क्या है, स्टेप चेंज है। फाइन। तो देखो हमें इसका डेरिवेटिव बनाना है। हाँ जी, क्या बनाना है, डेरिवेटिव बनाना है। तो डेरिवेटिव बनाने से पहले अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखूंगा और आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। क्या? एट इंस्टेंट इफ स्टेप चेंज इज देयर, इफ स्टेप चेंज इज देयर, तो क्या आएगा अभी आंसर आपके पास, बताइए वहां पे। डेरिवेटिव इज इम्पल्स। हाँ जी, डेरिवेटिव क्या होगा, इम्पल्स। सही है, यस बिल्कुल सही है। फाइन। अब देखो ये फाइन हो गया। दूसरा, रैंप का डेरिवेटिव क्या होता है अभी, रैंप का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया रैंप का डेरिवेटिव क्या होता है, स्टेप। फाइन। तो रैंप को मैं अगर बोलूं स्ट्रेट लाइन, अगर मेरे से पूछा जाए स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज इट्स स्लोप। हाँ जी, क्या होगा, इट्स स्लोप। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट डेरिवेटिव इज जीरो। यार अब आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए पूरा। ये हो गया अभी। तो देखो अगर मैं आपको बोलूं इस सेगमेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक लाइन आएगी, एक कांस्टेंट लाइन आएगी यार, कांस्टेंट आएगा 2 से 4 के बीच में, कितना आएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे डी अपॉन डी टी माइनस टी प्लस 5, तो कितना आएगा इसका स्लोप, -1। तो मुझे साफ पता है, हाँ जी 2 से 4 के बीच में क्या आना है, -1। 4 से 5 के बीच में क्या आना है, 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। हाँ जी 5 से 7 के बीच में क्या आएगा बताओ, 5 से 7 के बीच में, इन बिटवीन 5 to 7 क्या आएगा बताइए। हाँ जी डी अपॉन डी टी किसका, -t+6। मैंने क्या बताया अभी, कितना आएगा इसका स्लोप, -1। यार एक चीज फिक्स कर लो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब इस फॉर्म का लाइन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होता है आपके पास, फाइन, इसका डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स, कितना होगा इसका स्लोप। तो इसलिए मैं डायरेक्टली स्लोप पे चल रहा हूं। फाइन, चलो अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, 0। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा अभी, कहां से, -1 से 1 के बीच में। हाँ जी कितना आएगा इसका, d अपॉन डी टी ऑफ 2t, कितना आएगा बताइए, इट विल बी 2। तो मेरे को किस किस सेक्शन के डेरिवेटिव मिल गए अभी, -1 से 1 का मिल गया, ठीक है। हाँ जी 1 से 2 का मिल गया, 0 होगा, ठीक है। फाइन। अब देखो कहीं ना कहीं मैं अब ये कंक्लूड कर सकता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, शेप में बनाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जो मेरे पास डेरिवेटिव सिग्नल होगा, जो मेरा डेरिवेटिव सिग्नल होगा, जो मेरा डेरिवेटिव सिग्नल होगा, उसमें मेरे को रेट ऑफ चेंज मिलेगा। फाइन, क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मैं बोलूंगा -1 से 1 के बीच में। हाँ जी देखो -1 से 1 के बीच में कितना आएगा बताइए, 2 आएगा। यस और नो, या 2 आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, यस। फाइन। अब मैं आपको बोलूं 1 और 2 के बीच में कितना आएगा, हाँ जी 0 आएगा। यार देखिए ना यहाँ पे, -1 से 1 के बीच में कितना आ रहा है, 2। हाँ जी 1 और 2 के बीच में कितना आएगा, कांस्टेंट को डेरिवेट करोगे 0 आएगा। अब 2 से 4 के बीच में, हाँ जी 2 से 4 तक सेम रहेगा, कितना आएगा बताइए, ये लीजिए -1। हाँ जी 2 से 4 कितना आ गया, -1, राइट। अब 4 से 5 कितना आएगा, 0। हाँ जी कांस्टेंट है। 5 से 7 कितना आएगा बॉस, 5 से 7 कितना आएगा, -1। क्या कंप्लीट हो गया ग्राफ। देखो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ग्राफ कंप्लीट हो चुका होगा और यही मिस्टेक बार बार करते, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। हमने क्या छोड़ा अभी, ना तो मैंने इस स्टेप को लिया अभी, और ना मैंने इस स्टेप को लिया अभी, और ना मैंने इस स्टेप को लिया अभी। फाइन, राइट। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 5 से 7 के बीच में -1 ले रहा हूं, तो इसके 7 के आगे वाला भी तो पता होना चाहिए ना। -1 से 1 के बीच में ले रहा हूं, -1 से लेफ्ट को क्या है मुझे नहीं पता क्या है। हाँ जी 2 पे, ठीक है मैंने बोल दिया, मेरे को दिख गया यहाँ पे 2 पे स्टेप चेंज भी तो रहा है, ये चेंज, ये तो मैंने इग्नोर ही कर दिया अभी। यार होपफुली ये क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा अभी, मेरे पास इंपल्स आएंगे। हाँ जी कहाँ कहाँ आएंगे इंपल्स बताओ, इंपल्स विल बी ऑल्सो देयर, कहाँ कहाँ, जहां जहां पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा होगा, एक -1 वाला है। हाँ जी कितने का इंपल्स आएगा, देखो ये 0 था, 0 से कहां जा रहा है, -2, तो कितने का इंपल्स आएगा बताइए जल्दी, -2, डेल्टा ऑफ कहां पे, t+1 पे,
डेल्टा ऑफ टी प्लस वन का मतलब कहाँ पे, -1 पे। अगला कहाँ आएगा बॉस, 2 पे आएगा। हाँ जी, कितने का इंपल्स आएगा, जितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है स्टेप 3, 2 से 3 जा रहा है, 1 यूनिट चेंज हो रहा है, तो क्या बनेगा, डेल्टा ऑफ t-2। अगला इंपल्स कहाँ आएगा बच्चों, 7 पे, कितना आएगा, हाँ जी बताइए। ये कहाँ था, -1 था, देखो -1 से कहाँ जा रहा है, 0, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो बताइए कितना चेंज आएगा बताना। हाँ जी, डेल ऑफ क्या आएगा, t-7। कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो यार अभी समझते हैं इसको दोबारा से, अब लेके चलेंगे इसका, फाइन। अब हम इसका ग्राफिकल प्लॉटेशन बनाते हैं। हाँ जी, क्या बनाते हैं, ग्राफिकल प्लॉटेशन। सी होपफुली यहाँ तक कहानी सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। नाउ देखो, नाउ यू कैन सी दैट दीज चेंजेस हियर। हाँ जी, -1 to 1 it is 2, फाइन। At t is equal to -1, impulse of strength -2, you can see here, and 1 to 2 it is 0, you can see here, and at 2 impulse of strength 1, this one, 2 to 4 -1, you can see here -1, 4 to 5 0, 5 to 7 -1, and at 7 you can see impulse. They are like this, you can go for differentiation। तो एक चीज का ध्यान रखना, बहुत जगह पे स्टूडेंट ये जो स्टेप का चेंज होता है ना, इसको पकड़ नहीं पाते हैं, इसको दिक्कत होती है पकड़ने में, ठीक है। देखो ये तो मैंने आपको ग्राफिकली बताया, शॉर्टकट मेथड से बताया, अब आप इसको दूसरे एक न्यूमेरिकल मेथड से भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां तक पहले क्लियर है सभी को ना, उसी फर्दर। तो इसका जब हम मैथमेटिकल फंक्शन बनाते हैं, फाइन, इसका मैथमेटिकल फंक्शन क्या होगा बताओ। हाँ जी, सबसे पहले देखो ये 0 था, यहाँ पे स्टेप चेंज हो रहा है, कितने का स्टेप चेंज हो रहा है, मैंने पहले आपको बताया, देखो 0 से कहाँ जा रहा है, -2, तो क्या क्या टर्म आएगा अभी बताइए। v ऑफ t कैन बी रिटन एज -2 u ऑफ t प्लस 1, सही है मैथमेटिकली। हाँ जी बताओ, अब ये स्टेप यहाँ पे इधर जाना चाहिए था, बट उसने इसको क्या बोला कि पॉजिटिव में चलो। पॉजिटिव में चलने का मतलब क्या है, आपने उसमें एक पॉजिटिव स्लोप ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताइए, वो बन जाएगा आपके पास बच्चों, कितना बन जाएगा बताओ, वो बन जाएगा, कहाँ पे स्लोप ऐड किया आपने, इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है, -1, कितने का स्लोप ऐड किया आपने, देखो 2 का स्लोप किया ना, इसका स्लोप निकालोगे तो क्या बन जाएगा ये बताइए। इट विल बी लाइक प्लस ट्वाइस ऑफ r ऑफ t प्लस 1, फाइन। अब देखिए, अब ये स्लोप मैंने पहले बताया, इसको इधर जाना चाहिए था, बट आपने लाइन को कांस्टेंट बना दिया, इसका मतलब यहाँ आपने इतने अमाउंट का ऑपोजिट स्लोप ऐड किया होगा, तो -2r ऑफ t-1 भी रखो। अब इसको तो कांस्टेंट जाना चाहिए था, बट आपने एक स्टेप ऐड कर दिया, कितने का स्टेप ऐड किया आपने, 1 का, तो प्लस क्या आएगा, u ऑफ t-2, बिल्कुल सही। अब देखो इस स्टेप को ये जाना चाहिए था, बट आपने यहाँ पे फिर से स्लोप फॉल किया, कितने का स्लोप फॉल किया आपने, इसका स्लोप ऑलरेडी निकाले हो, -1 है, कहाँ पे ऐड करा आपने स्लोप को, 2 पे ऐड करा है, इसका मतलब कितना आएगा, -r ऑफ t-2, स्लोप चेंज के लिए आएगा पिछले वाले से, देखो। अब इसको इधर जाना चाहिए था, बट आप इसको इधर ऐड कर दो तो ये कांस्टेंट लाइन आएगा, मतलब आपने ये स्लोप ऐड कर दिया, इसको ये जाना चाहिए था ना, आपने ये ऐड कर दिया, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा बताइए, ये लाइन आ जाएगी, इसका मतलब प्लस r ऑफ कितना आएगा, t-4 पे ऐड कर रहे हो, और कितने अमाउंट का, इसके ऑपोजिट साइन का, इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। अब देखो ये लाइन बिल्कुल सीधी जाती, बट आपने यहाँ फिर स्लोप ऐड कर दिया, कैसा स्लोप ऐड किया है, नेगेटिव स्लोप, कहाँ पे ऐड किया है, 5 पे, कितने का, 1 का, 1 यूनिट में कितना फॉल कर रहा है, 1 यूनिट फॉल कर रहा है, तो कितना आएगा, -r ऑफ t-5, सही है। अब बताइए, ये बिल्कुल ऐसे जाता, बट आपने पहले इसको ये बना दिया, ये कब बनेगा बताओ, जब आपके पास यहाँ पे क्या करोगे, इसी मैग्नीट्यूड का क्या करोगे, ऑपोजिट मैग्नीट्यूड का स्लोप ऐड करोगे, क्या आएगा, r ऑफ t-7। अब ये लाइन ऐसा जाता, बट आपने इसको 0 ले गए, 0 लेके क्या किया होगा आपने यहाँ पे स्टेप ऐड किया होगा, कितने का, हाँ जी 0 से 1 गए तो 1 का स्टेप, प्लस कितना आएगा, u ऑफ t-7। तो यार क्या इसका मैथमेटिकल फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर इसका मैथमेटिकल फंक्शन कुछ ये बनेगा, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन का फंक्शन बना, हाँ जी इसको डिफरेंशिएट करते हैं मैथमेटिकली, dvt अपॉन dt, कितना आएगा बताओ बच्चों, हाँ जी बताइए, स्टेप का डेरिवेटिव कितना होता है, इम्पल्स, तो क्या आएगा, -2 डेल्टा ऑफ कितना आएगा, t-1। रैम्प का डेरिवेटिव क्या होता है, स्टेप, प्लस 2 ऑफ u ऑफ t प्लस 1। हाँ जी, इसका कितना आएगा, -2 ऑफ u ऑफ t-1, फाइन। हाँ जी, इसका कितना आएगा, प्लस डेल ऑफ t-2, स्टेप का डेल्टा आएगा,
माइनस ऑफ यू ऑफ टी माइनस टू, होपफुली क्लियर है चीज। हाँ जी, इसका कितना बनेगा, प्लस यू ऑफ टी माइनस फोर, हाँ जी इसका कितना बनेगा, माइनस यू ऑफ टी माइनस फाइव, इसका कितना बनेगा, प्लस यू ऑफ टी माइनस सेवन, हाँ जी अगले वाले का कितना बनेगा, प्लस डेल्टा ऑफ टी माइनस सेवन। तो ये बनेगा। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इम्पल्स कहाँ कहाँ आ रहा अभी मेरे पास, देखो यू कैन सी हेयर दिस इज प्लस वन इन फैक्ट, हाँ जी देख सकते हैं यहाँ पे दिस टर्म, फाइन। उसके बाद देखिए भी ट्वाइस ऑफ यू ऑफ टी प्लस वन, ये स्टार्ट हो गया यूनिट स्टेप, और कहां से, माइनस वन से वन। अगर मैं इन दोनों को देखो, मैंने पहले भी आपको बताया यू ऑफ टी माइनस ए माइनस यू ऑफ टी माइनस बी का मतलब क्या होता है बताइए, यू आर गेटिंग अ पल्स बिटवीन फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए टू बी। तो देखो भी u ऑफ टी प्लस वन और u ऑफ टी माइनस वन, दोनों से टू कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा बताइए, ये एक माइनस वाला साइन आएगा नीचे के लिए, देखो फाइन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इम्पल्स t इज इक्वल टू टू पे ये आ गया। अब देखो भी अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपने क्या बोला है, देखो u ऑफ टी माइनस टू से लेके u ऑफ टी माइनस फोर, ये दोनों कैसे रिप्रेजेंट होंगे बताइए। हाँ जी, स्टेप की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, पल्स देंगे नेगेटिव में, और कहां से कहां, दो से चार के बीच में, दो से चार के बीच में, राइट। अगला ये देखिए, ये इम्पल्स आ गए आपके पास, और ये दोनों क्या देंगे, एक पल्स विड्थ देंगे कहां से कहां, पांच से सात के बीच में। तो यार कहीं ना कहीं आप मैथमेटिकली चलो या ग्राफिकली चलिए, आंसर क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो आप प्लॉट कर सकते हैं इसको, फाइन। तो यार मैंने आपको कोशिश की है कि आपको हर एक मेथड से बताया जाए कैसे आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं टाइम एंड अगेन कह रहा हूं, देखिएगा ये फंक्शन जब भी आपके पास होगा तो आपको एक पल्स बनानी है, ठीक है। अब आप इसी में देखिएगा, ये टर्म तो आपके पास यहाँ पे आ गई है, ये टर्म भी आपके पास किधर आ गई, इधर आ गई है, और ये टर्म भी आपके पास कहाँ आ गया, इधर आ गया। अब पेयरिंग बनाओ, टू ऑफ यू ऑफ टी प्लस वन माइनस टू यू ऑफ टी माइनस वन, मतलब माइनस वन से लेकर वन के बीच में क्या आएगा, कैसा पल्स आएगा, बिल्कुल आ गया इस पेयर के लिए। अब अगला पेयर है माइनस ऑफ यू ऑफ टी माइनस टू प्लस यू ऑफ टी माइनस फोर। हाँ जी, माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाल दिया तो कितना बन जाएगा बताइए, माइनस यहां से कॉमन निकाल दो, अंदर क्या आएगा, अंदर आ जाएगा u ऑफ टी माइनस टू माइनस ऑफ u ऑफ टी माइनस फोर। तो टू और फोर के बीच में कितने का पल्स आएगा, अभी माइनस वन का पल्स आएगा कि नहीं आएगा। अब ये आपके पास ये बन गया है। अब देखिए यहां पे फिर से आप माइनस कॉमन निकालो, अंदर क्या बच जाएगा, u ऑफ टी माइनस फाइव माइनस ऑफ u ऑफ टी माइनस सेवन। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं, कहां से कहां मिलेगा, फाइव और सेवन के बीच में कितने का, माइनस वन का पल्स, ठीक है। तो होपफुली यार आपको क्लियर है कि आपको कैसे हिडन जो आपके पास वेरिएशन होती है उसको पकड़ना है और उसको सॉल्व करना है, फाइन। आप ग्राफिकली कर दो, मैथमेटिकली कर दो, बट जब भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्रॉस चेक करने के लिए पहले चेक कर दो वहां पे कौन कौन सी वेरिएशन एग्जिस्ट हो रही है, फाइन। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। थैंक यू।